ये रिपोर्ट आपको देखनी जरूरी है। अवैध मदरसे और मस्जिदों पर चलेगा योगी का बुलडोजर। योगी सरकार ने दिया 8 अप्रैल तक का अल्टीमेटम। अवैध मस्जिदों मदरसों के बाहर नोटिस से पसरा सन्नाटा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तमकुहीराज तहसील के गढ़हिया चिंतामन गांव में सरकारी जमीन पर बनी गढ़हिया मस्जिद, मदरसा और ईदगाह के खिलाफ बेदखली का नोटिस जारी कर 8 अप्रैल का वक्त दिया गया है कि मस्जिद कमेटी अगर खुद इमारत नहीं तोड़ती है तो सरकार उस पर बुलडोजर चला देगी। कुशीनगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मस्जिदों और मदरसों को सरकारी जमीन में होने या फिर मदरसों को गैर कानून तरीके से संचालित करने का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर के गढ़हिया चिंतामन गांव में सड़क के किनारे निर्मित ये मस्जिद और ईदगाह जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये ईदगाह और मस्जिद ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाई गई है। मस्जिद के पक्षकार नोटिस के खिलाफ अपील करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मस्जिद और ईदगाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हिंदू संगठन सनातनी सेना में नोटिस से खुशी है। ये खुशी की बात है कि आज बेदखली का नोटिस चस्पा किया गया। मेरे द्वारा काफ़ी संघर्ष किया गया, लगातार शिकायत किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर तहसीलदार न्यायालय द्वारा ये बेदखली का आदेश जारी हुआ और आज नोटिस चस्पा हुआ है कि 15 दिन के अंदर ये लोग स्वेच्छा से हटा लें, अन्यथा बाबा का बुलडोजर से चलना तो तय है। बिल्कुल हटाना पड़ेगा। ये सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया गया है। ये पूरे भारत में लैंड जिहाद पसर है। ये बिल्कुल हटाना पड़ेगा। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए और अवैध से चलना चाहिए। सार्वजनिक भूमि पे ये मस्जिद का बनाया गया है, ईदगाह बनाया गया, अवैध मदरसे का संचालन भी किया जा रहा था। फिर रास्ते पे और अतिक्रमण इन लोगों का बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद और आजमगढ़ में भी कार्रवाई इसी तरह हो रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के मोदी नगर इलाके में एक गांव में एक अवैध मदरसे पर योगी सरकार का बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला। कोर्ट ने इस मदरसे पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आजमगढ़ जिले की बात करें तो अस्तित्वहीन और मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर सभी 219 मदरसा संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो गई है। बता दें, मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसे मानक के अनुरूप नहीं मिले थे। इस मामले में जब एसआईटी ने जांच की तो 219 मदरसे अस्तित्व में ही नहीं थे। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या सरकार द्वारा अवैध मदरसों के ऊपर एक सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। उत्तराखंड में भी सरकार अवैध मदरसों, ईदगाहों और मस्जिदों पर कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में अब तक बात करें तो करीब 80 मदरसे अवैध तरीके से संचालित पाए गए हैं। सभी मदरसों की जांच की जा रही है। सितारगंज में शहर और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग टीमें बनाकर प्रशासन ने अवैध मदरसों को सील कर दिया है। जिसमें जो है रजिस्ट्रेशन जिन मदरसों का नहीं है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में, तो उसकी प्रशासन जांच कर रहा है और जांच के अनुसार कार्रवाई कर रहा है। हम लोग कानून व्यवस्था के लिए पुलिस की व्यवस्थाएं हो रही हैं। मदरसा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सलीम रिजवी प्रदेश में हो रही मदरसे की कार्रवाई पर हाईकोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, निजी संपत्ति पर मदरसा चलाना कोई अवैध नहीं है। के संविधान में आर्टिकल 25 है जो कि मौलिक अधिकारों की वकालत करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। उत्तराखंड में मदरसों को सरकारी तालाबंदी हो जाना फिक्र का बाइस है और बहुत ज़्यादा ये सोचने की बात है और धार्मिक स्वतंत्रता पे कहीं ना कहीं हमला है। अवैध इमारतों पर सरकार का संदेश साफ। सरकार का संदेश साफ है कि कानूनन और वैध तरीके से चलने वाले मदरसों, ईदगाहों और मस्जिदों से उसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो मदरसे, ईदगाह या मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है या अतिक्रमण की गई है या किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन किया गया है तो सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आइए देश का सवाल की शुरुआत करते हैं और इससे पहले कि मैं इस डिबेट को शुरू करूं, अपना पैनल ओपन करूं, इस डिबेट के कुछ सवाल हैं, वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर मैं जाऊंगा अपने मेहमानों के पास। मेरा सवाल यह है कि अवैध मस्जिद या मदरसे का निर्माण क्यों किया जाता है? अवैध निर्माण के पीछे आखिरकार मकसद क्या रहता है? क्या सरकारी जमीन कब्जाना इसका मकसद होता है? और इसीलिए बहुत सारे ऐसे अवैध मदरसे पाए गए हैं, अवैध मस्जिदें पाई गई हैं जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और समाज में वैमनस्यता का बीज क्यों बोआ जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अवधेश पांडे बादल जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त साथ में हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो साथ में हैं।
डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, आप भी साथ हैं, और नूर अहमद साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी साथ में हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले अवधेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि एक्शन होता हुआ दिख रहा है मुझे, यूपी में भी एक्शन, उत्तराखंड में भी होता हुआ दिख रहा है अवैध के ऊपर। लेकिन जब एक लाइन क्लियर कर दी गई है कि सही से बैर नहीं, अवैध की